तो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में। और स्टेबिलिटी फैक्टर जो है इसको हम लोग पूरे यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिराइव भी करेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर होता क्या है। तो आप याद करो, मैंने आपको लोड लाइन वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में एक लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग का जो इनपुट करंट IC वर्सेस VC, ठीक है, और यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। हम लोग लोड लाइन, आपको पता होगा मैंने बताया था कि कुछ इस तरह से लोड लाइन आपका ड्रॉ होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से लोड लाइन आपका ड्रॉ होता है। और चलो बता ही देते हैं, ड्रॉ कर ही देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई बात नहीं। कुछ इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स आपका होता है। ठीक है, बस एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, उतना एक्यूरेट नहीं है, सो यू कैन मैनेज इट। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और ये आपका लोड लाइन होता है। ठीक है, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। तो हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी थी। ठीक है, तो ये हमारा होता है गाइस Q जो होता है ना, दिस इज Q पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, अब स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है ना, देखो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंज इन Q पॉइंट, ठीक है, Q पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के इफेक्ट से Q पॉइंट जब चेंज करता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अच्छा, तो आइडियली क्या होती है, आइडियली क्या होती है कि हमारा जो Q पॉइंट होता है ना, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइडियली जो हम बोलते हैं S शुड बी इक्वल टू जीरो। स्टेबिलिटी फैक्टर जो है S, वो जीरो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज लोड लाइन। ठीक है, तो जो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर जीरो कभी पॉसिबल नहीं है, बट इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने से Q पॉइंट आपका चेंज हो, क्योंकि Q पॉइंट चेंज होगा गाइस तो स्टेबिलिटी जो है वो बनी नहीं रहेगी। ठीक है, Q पॉइंट का चेंज होना इज नॉट गुड। ठीक है, और एक जनरल यहाँ पे वैल्यू होती है जो S होता है आपका, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू और लेस देन 25। मतलब 25 से अगर S आपका ग्रेटर है तो गुड रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं आते हैं। फॉर, मैं लिख देता हूँ, फॉर गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर अब आप समझ गए कि जितना कम होगा उतना आपका यहाँ पे बेटर होने वाला है। तो जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है ना, बेसिकली जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है दैट इज सिंपली चेंज इन, और बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, चेंज इन कलेक्टर करंट IC अपॉन स्मॉल चेंज इन लीकेज करंट ICBO। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है गाइस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन हम डिराइव करने वाले हैं स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए। तो आइए इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन जानते हैं, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स ICBO। ठीक है, ये इक्वेशन हम जानते हैं। अब इसको क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू IC। अब इसको IC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा DIC बाई DIC, है ना। और ये हो जाएगा, देखो बीटा है तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा DIB अपॉन DIC। ठीक है, और यहाँ पे बीटा प्लस 1 दोबारा आपका क्या है, कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे D ऑफ ICBO अपॉन D ऑफ IC। सिंपली यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो DIC बाई DIC 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू बीटा टाइम्स DIB अपॉन DIC। ठीक है, प्लस बीटा प्लस 1 फिर से कांस्टेंट। ठीक है, और देखो DICBO अपॉन DIC, स्टेबिलिटी फैक्टर होता है DIC अपॉन DICBO, तो ये आपका सिंपली क्या लिखा हुआ है, 1/S। ठीक है, अब यहाँ से आप S को निकाल लो, तो S को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन बना देते हैं, क्योंकि उधर भी जाने वाले हैं हम ऑब्वियसली तो लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे S निकाल लो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बीटा प्लस 1 S को अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये बाई S लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा टाइम्स DIB अपॉन DIC। अब इधर हम लोग चलते हैं,
तो अब क्या करेंगे आप, एस को ऊपर ले जाओ और बीटा प्लस वन को नीचे। ठीक है, तो चाहो तो 2 स्टेप में कर सकते हो इसको। तो पहले लिख लेते हैं 1/s इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी। ठीक है, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, बीटा प्लस वन। ठीक है, ये हो गया गाइस। अब सिंपली आप इसको रेसिप्रोकल लिख देंगे तो आपको एस मिल जाएगा। ठीक है, तो एस हो जाएगा आपका बीटा प्लस वन अपॉन में, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, बीटा प्लस वन अपॉन में 1 - बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा गाइस डी ऑफ आई बी अपॉन डी ऑफ आई सी। तो ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन होता है फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर, और इसको आप कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन में, फिक्स्ड बायस, एमिटर बायस, कलेक्टर बायस, किसी का भी स्टेबिलिटी फैक्टर इस इक्वेशन से आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिटेल डेरिवेशन देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो होपफुली आपको यहाँ पे गाइस सब कुछ इस वीडियो में समझ में आ गया होगा।